सबसे पहले तो समझते हैं इस किट में है क्या। एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी, ये प्लास्टिक की ट्यूब है जो दबती भी है। इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर है ना ऑलरेडी एक लिक्विड भरा होता है, ये एक नोजल लगा हुआ है, इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर है ना एक, ये देखो नेसल स्वैब होता है। नेसल स्वैब कुछ ऐसी होती है, जरा देखो, ऊपर एक जगह कॉटन होगा, ये ऊपर एक जगह कॉटन और एक जगह कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहीं से आपको फाड़ना होता है, कॉटन को नीचे रखना होता है। कॉटन को गलती से भी हाथ लगा लिया तो गया, फिर नया किट मंगवाओ, कॉटन को हाथ नहीं। फिर उसके बाद आपके उसके अंदर एक टेस्ट कार्ड होता है, एक टेस्ट कार्ड होता है इस तरह का। ये आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट भी अगर कराते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, तो वैसे ही इसके अंदर भी एक टेस्ट कार्ड दिया होता है। उसके ऊपर आप यहां पर जरा आप देखोगे, लेके चलता हूं, ये टेस्ट कार्ड है जिसमें COT लिखा हुआ है, यही टेस्ट कार्ड है। ऐसे ही कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। और यहां पर जरा देखो, ये एक बार कोड है, इसी को स्कैन करना होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो एक टेस्ट कार्ड भी आता है उसके अंदर। इसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, ये क्या है, इसको बोलते हैं बायोहैजार्ड बैग। तो इसमें एक बायोहैजार्ड बैग भी आता है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या खास बात है, ये वही है, प्लास्टिक का ही है जिसमें जिप लगी होती है, बट इसमें आपको सारी गंदगी डालनी है, बहुत अच्छे से पैक करके फिर आपको इसको फेंकना है। फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालना है। और ये बहुत क्रूशियल इसलिए क्योंकि कल को आपको हुआ कोरोना तो आपको कम से कम किसी और को ना हो, तो इसको अच्छे से पैक करके डालना होता है। तो अब कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं, इसमें आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो माईलैब ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, एप्पल ऐप स्टोर से मिल जाएगा, ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। ये ICMR के पास सुरक्षित रहेगा डेटा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कल को आपके हाथ में वायरस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, पहले अपने हाथ धो लेना। के बाद आपको सबसे पहले ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकालनी है। आराम से ऐसे ऐसे करो, सारा लिक्विड जब नीचे चला जाएगा, नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है सिंपल सा काम, आपको वो नेजल स्वैब लेना है। ये जो कॉटन है उसको आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, कल को इसी को हाथ लग गया तो तुम तो गए और पैसे लगेंगे। अब आपको उसी नेजल स्वैब को अपने नाक में डालना है, दोनों जो छेद है उसमें डालना है। देखो ऐसे पहले वाले छेद में डाला ऐसे, और उसको घुमाया 4 बार, पहले छेद में डाल के 4 बार घुमाया ऐसे। फिर दूसरे वाले छेद में डालो, दूसरे वाले नाक के छेद में, जिसको क्या बोलते हैं, इसको नोज ट्रिल्स, ठीक है, नोज ट्रिल्स कहा जाता है। दूसरे वाले नाक के छेद में डालो, उसको 4 बार घुमाओ, घुमा लिया अच्छे से। अब ये जब डालोगे तो जहां पर आपकी स्टॉपिंग आ जाए, जहां पर स्टॉपिंग आ जाए, स्टॉपिंग तो दिखी जाएगी ना, ये रुक गया भैया, आप ये रुक गया, बस वहीं रोक देना है। इसको क्या करना है, नाक में जहां पर ऑब्स्टेकल आ जाए वहीं रोकना है और फिर 4 बार इसे घुमाना है। घुमा लिया, जब आपने घुमा लिया तो एक्चुअली में वही आपका सैंपल है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, अब जो आपके पास ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब थी, इसी एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर आपके ये जो नोज वाला आपने डाला है, जो उसको डुबाना है। डुबा दो, डुबा दिया ऐसे करके। डुबाने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से जो सैंपल है उसको लिक्विड के अंदर मिलाना है। ध्यान से समझना, अच्छे से लिक्विड में मिलाना है। इसको दबा के क्या करो, अच्छे से वो सैंपल एकदम लिक्विड में मिक्स कर लो। कर लिया, क्योंकि लिक्विड ही काम करेगा, जो कुछ करेगा इस लिक्विड से ही रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर क्या होगा, ये जो लंबा सा डंडा होगा जो आपने अपने नाक में डाला था, जो किट के साथ आया था, नाक में डाला था, उसके ना सेंटर पॉइंट पे ना एक पॉइंट दिया होता है, वहां से आपको इसको तोड़ना है। जैसे मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं, ये देखो, ये ऐसे पॉइंट दिया होगा, भाई यहां से तोड़ो, तो इसको तोड़ देना, ऐसे तोड़ देना। तोड़ दिया, ऐसे समझना, तोड़ दिया अच्छे से, मार्किंग थी वहां से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आप क्या करोगे, उसको ढक्कन लगा के बंद कर दो। ये जो नेजल दिया हुआ था, आप देखो जरा ध्यान से, वो ढक्कन कौन सा लगाओगे, अब वो ग्रीन वाला ढक्कन नहीं लगाओगे जो आपने उतारा था, अब ये वाला लगाओगे, क्योंकि ये लिक्विड हमें चाहिए। उससे अच्छे से इसको बंद कर दो, दबा दो अंदर, दबा दिया। अब क्या करोगे, अब वही ट्यूब का लिक्विड जिसमें आपने सैंपल डाला था, जैसे घुमा घुमा के डाला था ना, वही ट्यूब का सैंपल आपको 3-4 बूंदे अपनी जो किट, 2-3 ड्रॉप आप डालो, प्रेस करो ट्यूब को, 2-3 ड्रॉप आप डाल लो। अब क्या करोगे, अब जब आपने ड्रॉप डाल दी तो तुरंत आप अपनी ऐप खोलो, कौन सी, माईलैब ऐप, और वहां पर है ना ऊपर ही ऊपर आपको काउंटडाउन दिया होगा, उसको चालू कर दो। काउंटडाउन जो आपने ड्रॉप डाली है उसको 15 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि रिजल्ट 15 मिनट बाद ही आएगा। अब आप यूज करो ऐप को काउंटडाउन के लिए, 15 मिनट के लिए आपको वेट करना है। लेकिन अगर आपने गलती से भी 15 मिनट आप कहीं चले गए, बोलेगे हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो नेगेटिव ही हूं, है ना, और चले गए नाचने के लिए और 20 मिनट बाद आए, तो 20 मिनट बाद अगर आप आते हो तो आपको दूसरा खर्चा करना पड़ेगा, दूसरी टेस्ट किट लेके आनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा, गया ये। अब आपको क्या करना है, ठीक 15 मिनट के बाद, ठीक 15 मिनट के बाद व्हाट यू हैव टू डू, ठीक 15 मिनट के बाद आपको उसकी फोटो लेनी है। जो भी आपकी टेस्टिंग किट थी, ये टेस्टिंग किट थी ना, इसकी फोटो लेनी है, ठीक है। इसकी फोटो को आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है, ध्यान से समझना। इसी की फोटो लेके आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है। कौन सी ऐप, माईलैब ऐप, क्योंकि आप पे अकाउंट चल रहा है, इसी में आप अपलोड कर दो, ठीक है। सर्टिफिकेट यही देने वाला है, लेकिन
चीज आपको ही मालूम पड़ जाएगी। कैसे रिजल्ट कैसे आएगा जरा समझो। देखो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, वो कैसे पता लगेगा जरा ध्यान से समझो। ये जो टेस्टिंग किट थी ना जिसमें हमने ड्रॉप डाली थी, यही आपको रिजल्ट तो यही बता देगा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? माई लैब ऐप। उसका सर्टिफिकेट माई लैब ऐप देगी, लेकिन पता आपको लग जाएगा। कैसे पता लगेगा जरा समझो। जैसे ही आपने यहां पर 2 ड्रॉप डाली और वो लिक्विड ऊपर गया, 15 मिनट बाद क्या होगा? अगर मान लो 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, 2 निशान है वहां पर, एक सी और एक टी। अगर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर आ गया तो इसका मतलब वहां पर 2 केस होंगे। अगर एसिम्प्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है तो उसको 2 किलो नहीं 4 किलो मिठाई बांट देनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो कोरोना मुक्त है, उसको कोरोना नहीं है। मुझे बुखार है, जुकाम है, बलगम है, समझ में आ रहा है, तो मैं सिम्प्टोमेटिक हूं और मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं। और अगर एसिम्प्टोमेटिक की रेड लाइन आती है तो नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिम्प्टोमेटिक की अगर रेड लाइन आती है तो भैया यहां पर एक कैश है। क्या है? आपको RT-PCR करवाना पड़ेगा जाके कंफर्मेशन के लिए। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, बस यही कैश। नेगेटिव रिजल्ट के लिए समझ में आया। अब पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। हमें कैसे पता लगे कोरोना है? पहले तो सिर्फ सी में रेड था, अगर सीटी दोनों में रेड है तो भैया पॉजिटिव हो आप। अब मैं अगर पॉजिटिव हूं तो मुझे पता लग गया, इस किट के थ्रू मैं क्या करूंगा? अपने आप को आइसोलेट करूंगा। जरा समझो कितना फायदा हो रहा है। तो समझो यहां पर सिर्फ उन लोगों को परेशानी है जिनको जो सारे सिम्टोमेटिक हैं लेकिन वो नेगेटिव में आ रहे हैं, उनको परेशानी, उनको ये RT-PCR करवाना पड़ेगा जाके। लेकिन जो पॉजिटिव है उनको पता लग गया। अब जब उनको पता लग गया तो उनको क्या करना है? घर पे भैया अपने आप को आइसोलेट करो, डॉक्टर से बात करो, जो भी मेडिकेशन है वो लो, डॉक्टर के हिसाब से मैं आपको बताऊं, यू विल फील बेटर। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर फाइनली क्या है, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो, ये माई लैब ऐप से अपना पूरा का पूरा रिजल्ट डाउनलोड कर लो। सिंपल सा तरीका है, डाउनलोड करो। अगर आपको ट्रैवल करना है, अभी तो ट्रैवल बैन है, लेकिन जब आपको ट्रैवल करना होगा तुरंत आपने अपने आप टेस्टिंग करी, वो सर्टिफिकेट दिखा दिया, भाई देखो मेरे को कुछ नहीं है, 250 रुपए में काम हो गया। अब जरा समझो आगे की चीज पर चलते हैं। लास्ट में जब आप टेस्ट कर लो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको काम आएगा वो बैग जो हैजर्ड बैग आया आपके साथ में, उसको लेना है, उसके अंदर वो सारे चीजें डालनी है प्रॉपरली, उसको अच्छे से सील पैक करो, अच्छे से सील पैक करो। कर लिया? और फिर उसको एक पॉलिथीन और लो, उसमें ड्रॉप करो, फिर उसको बाहर डस्टबिन में डालो जो आपके लेके जाएगा। सील टाइट पैक में, बायो हैजर्ड बैग में उसको आपको डालना है प्रॉपरली। अब मेरी बात, अगर आप सिम्टोमेटिक हो, मतलब आपको फीवर है या जुकाम है, व्हाटएवर सिम्टोमेटिक हो, और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, प्लीज आप लोग RT-PCR करवा लेना। कफ है, फीवर है, टायर्डनेस है, RT-PCR करवा लेना। हिंदी में अच्छे से समझाने की कोशिश की कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने आपको थोड़ा सा करके भी दिखाया कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मेरी आप लोगों से विनती है एक काम जो आपको करना है, क्या करना है पता है आपको? ये विनती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी नॉलेज को अपनी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए कि ठीक है मैं इसको छुपा लूँ ऐसे करके, बस किसी को नहीं बताऊँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हर कोई सोचने लगा तो बचेंगे कैसे? मेरी आप लोगों से विनती है, इसको शेयर करो, लोगों को बताओ कि ये काम कैसे करेगा। क्योंकि जितना हम लोग सजग करेंगे लोगों को, जितना नॉलेज देंगे, आज नॉलेज होगी, लोगों को सही चीज़ें पता लगेंगी तो लोग बच पाएंगे। ज़रा समझो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करो लोगों के साथ, ताकि वो अपने को अवेयर कर सकें और अपनी लोगों की जान बचा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि मैंने आपको 99.99% तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। हम लोगों ने भी हैव ट्राइड लॉट और 99.99% तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर भी थोड़ा बहुत रह जाए, इधर उधर हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट हम चाहते हैं कि सब नॉलेज लें, सब आगे बढ़ें, दिमाग में इन सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को डालें, ताकि ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर।